ये जो मामला है ये सराय के कुछ साथी हैं कमल और सुनील, ये लोग पापड़ा कला में काम पे आए थे, सरकारी काम, पंचायत के काम पे, कुछ एडवर्टाइजिंग का काम था, सरपंच ने इनको बुलाया था। ये पेंटिंग का काम करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे ये कुछ टंकी को साफ करके उस पर लिखाई कर रहे थे। उसी समय कोई साथी, कोई दूसरा युवा आया और उसने पूछा कि क्या कर रहे हो और कहाँ के रहने वाले हो। तो इन्होंने डर गए और इन्होंने उसको बता दिया अपनी जाति वाती, नाम वाम कि कहाँ के रहने वाले हैं, ये नाम है, इस तरह से। तो वो फिर वापस जाता है और उसके बाद में 2-3 युवाओं को साथ में लेकर आता है। वो आने के बाद में इन लोगों के साथ में आते ही गाली गलौज करते हैं। तो इनका लड़का ऑब्जेक्शन करता है कि भाई गाली गलौज तो मत करो, जो बात है ऑब्जेक्शन किस बात का है वो बता दो। तो ये कहते हुए नेतागिरी ज़्यादा करता है, ये करता है। इनके साथ में मारपीट की, इनके बच्चे के साथ में, जिसका हेयरिंग लॉस है। दूसरा है कि पीठ पे भी मारा, बेल्टों से मारा है और हाथ को, अब धारदार हथियार क्या था वो देख नहीं पाए, लेकिन इसके अंगुलियां भी कट गई थी उस दरमियान। तो एक तो ये है कि हम उसके जो आरोपी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, उनको पकड़वाने का, अरेस्ट कराने के लिए हम लोग धरने पे बैठे हैं। दूसरा है कि इस क्षेत्र में 2020 से जब से DYSP सतपाल सिंह आया है, उसके बाद से यहाँ पे एट्रोसिटी के मामले जितने भी आए हैं, ज़्यादातर मामलों में उन्होंने FR पेश की है। और जिनमें FR पेश नहीं की है उन मामलों में अगर 4 आरोपी हैं, 3 आरोपी हैं, 5 आरोपी हैं, उनमें से एक आरोपी पे वो दोष रखते हैं और 3 आरोपियों को बरी करवाते हैं अपनी चार्जशीट के अंदर। तो वो भी उनका मतलब गुना तो है ही कि उन्होंने इस तरह से काम करें, जबकि नामजद आरोपी 5-5 होते हैं, 4-4 होते हैं, इस तरह के। दूसरा ये है कि जितने भी क्षेत्र में पॉक्सो के मामले हुए हैं, पॉक्सो का मामला सीधा कहता है कि अगर किसी के साथ में ये होता है, गलत हरकत होती है, तो उनको सीधा अरेस्ट करना चाहिए। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, वही सैंपल में अटका देते हैं, FSL में जांच भिजवा देते हैं, मोबाइल लोकेशन पे नहीं है ये लकूना डाल देते हैं उसमें चार्जशीट में और उसको FR दे देते हैं। जबकि ये तो मतलब इलीगल चीज़ें हैं। ये अच्छे से जानते हैं कि इस क्षेत्र में कोई आवाज़ नहीं उठाता है, इसलिए इसमें FR दे रहे हैं, कंटिन्यू FR दे रहे हैं। एक नहीं, हमने RTI लगाई, उसके पास में, हमारे पास में ये पूरी सूचनाएँ हैं कि ये किस तरह का उपद्रव यहाँ पे इस क्षेत्र में मचा रहे हैं। क्योंकि पूरी तरह से यहाँ पे पोपाबाई का राज हो रहा है, पुलिस तंत्र फेल है, प्रशासनिक तंत्र है वो भी फेल है इस क्षेत्र का। इसलिए हमारे साथी अभी इसलिए बैठे हैं कि हम हर बार ज्ञापन दिए हैं, सब कुछ दिए हैं इनको। अल्टीमेटम 17-18 तारीख को इन्होंने अल्टीमेटम दिया कि किस धरने पे जाएंगे, हम लोग आमरण अनशन पे जाएंगे। उसके बावजूद भी अभी तक पुलिस प्रशासन नहीं चेता है। हमारी जो मेजर डिमांड्स हैं कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए सराय वाले प्रकरण में। दूसरा है कि DYSP नवलगढ़ है उसको तत्काल यहाँ से हटाया जाए। अब पुलिस या सरकार क्या करती है उसका वो सरकार के हेडेक है, वो हमारी हेडेक नहीं है। लेकिन इस क्षेत्र से ही DYSP नवलगढ़ को हटाया जाए। यहाँ पे स्पेशल या तो एट्रोसिटी प्राउन एरिया घोषित किया जाए इस इलाके के लिए, क्योंकि जिस तेजी के साथ में घटनाएं घट रही हैं, SC/ST एक्ट भी यही बोलता है कि जहाँ पे तेजी से इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो राज्य सरकार सीधी उस इलाके को एट्रोसिटी प्राउन एरिया घोषित करे। हमारी ये सारी डिमांड से इसलिए हम लोग साथी धरने पे बैठे हैं। नहीं जाती है तो ये यथावत जो अनशन है वो चालू रहेगा। देखिए, पापड़ा में जो घटना घटित हुई है, ये कमल कुमार जी है और उनके बच्चे के साथ मारपीट की गई है। और ये जो रंग का पेंटर का काम करते हैं, तो इस मामले में हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। हमारी मुख्य मांग ये है कि जो DYSP है सतपाल सिंह, उनको मतलब हटाया जाए और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। और इस मामले को लेकर अगर हम लोग यहाँ पे अनशन पर बैठे हैं, अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो कल हमें एक हल्ला बोल कार्यक्रम है जिसमें हज़ारों की तादाद में संख्या होगी। और अगर हमारी फिर भी सुनवाई नहीं होती है तो हम जिला हेडक्वार्टर पर इसका प्रदर्शन करेंगे, वहाँ पे धरना जारी रहेगा, अनशन जारी रहेगा। इसमें 6 अप्रैल 2023 की बात घटना है ये। कमल कुमार कुलदीप पुत्र गोविंदराम जाति रहकर निवासी सराय का रहने वाला, उसने ये रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि ना ये नगेंद्र सिंह, टिंकू सिंह निवासी पापड़ा के हैं, इन्होंने उसके साथ ये मारपीट की थी और जाति सूचक गालियाँ दी थी। इसी बात को लेकर के ना वो ये लोग घटना के बाद में जयपुर की तरफ भग गए थे, जिनको लगातार तलाश कर रहे थे। और इसी बात को वो ये गिरफ्तारी थोड़ी देरी होने से क्या नाम ये लोग अनशन पर बैठ गए, बोले जिसकी शीघ्र गिरफ्तारी हो। तो आज क्या है, इन दोनों जो आरोपी हैं इनको हमने गिरफ्तार कर लिया है और प्रातः इनको न्यायालय में पेश करेंगे। तफ्तीश चल रही है इनसे। नगेंद्र सिंह
नागेंद्र सिंह पुत्र अजीत सिंह जाति राजपूत निवासी पापड़ा, और दूसरा है भानु प्रताप सिंह उर्फ टिंकू पुत्र नरपत सिंह राजपूत है, ये भी पापड़ा के रहने वाला है। दोनों गिरफ्तार हो गए, कल उनको कोर्ट में पेश करेंगे। इसमें एक बंदा और बताया जा रहा है जिसके लिए भी क्या नाम हमारा स्पेशल टीम गई हुई है, जयपुर और जयपुर की साइड में है, तो जल्दी वो भी ट्रेस आउट हो जाएगा, गिरफ्तार हो जाएगा, पेश करेंगे।